अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ पुदीना और आड़ू का जूस लेकर। अफ्तारी के टाइम पे आड़ू और पुदीना दोनों ही चीज़ों का जो मिक्सअप है वो हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा है, हमें फ़रत और ताज़गी बख्शता है। और आड़ू चूँकि नए नए आ रहे हैं और बहुत सख्त और खट्टे हैं, इसलिए उनको खाया जाना तो मुश्किल है, तो हम जूस बना लेते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो मैंने आड़ू लिए हैं। ये तकरीबन 3 आड़ू थे आधा किलो में, बड़े साइज़ के, और जिनको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया है इस तरह से। अगर आपका जूसर जो है वो बहुत अच्छा हो तो आप ज़रूरी नहीं कि इतना छोटा साइज़ बनाएं, लेकिन बहरहाल छोटा बना लें तो अच्छा है। तो इस तरह से इसकी साइज़ की कटिंग करने के बाद ये मैंने लिया है काला नमक। काला नमक भी हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून काला नमक इस्तेमाल करूँगी। और शुगर मैंने ली है 4 टेबल स्पून। और वाज़ेह रहे ये मैं 4 गिलास जो है ना जूस बनाने जा रही हूँ 4 लोगों के लिए, और ये क्यूब्स लिए हैं मैंने, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने यानी कि 1 गिलास के लिए 1 चम्मच चीनी ऐड करनी है और 1 चुटकी नमक। अब अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी उसी हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। अब हमें चाहिए जूसर का जग, और उसके अंदर इसे वॉश कर लीजिएगा। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले अपने आड़ू। उसके बाद 4 टेबल स्पून शुगर, हाफ़ टेबल स्पून काला नमक और 4 गिलास वाटर। ये देखिए माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें हमने जग में डाल ली हैं। अब हम इसे मशीन के ज़रिए ब्लेंड करके मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। और इसको बहुत अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, इतना तकरीबन 5 मिनट तक आप इसे अच्छी तरह चलाएंगे ताकि इसके सारे पार्टिकल्स इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए ये मैं इसको ब्लेंड करके ले आई हूँ। माशाल्लाह ये लिक्विड बहुत अच्छा बन चुका है, हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो गई है। लेकिन इसके बावजूद हमें इसको स्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके छिलके नहीं उतारे थे और फिर वो चीज़ें जो है हमें अफ्तारी के टाइम पे डिस्टर्ब भी करती हैं, तो इसलिए हम इसको स्टेन कर लेंगे। और वैसे भी हमारे बच्चे जो हैं उनके 100% नखरे होते हैं, तो उनके नखरों को कम करने के लिए इसको स्टेन करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये हमने इसको स्टेन कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्टेन हो गया। ये इसका सारा जो गुदा था वो इसके अंदर आ गया है। इसको अच्छी तरह से पुश करके हम सारा जूस निकाल लेंगे, एक तरह भी ना बचे अंदर। अच्छा जी, तो ये देखिए माशाल्लाह ये निकल गया है सारे का सारा, मैंने अच्छी तरह निकाल लिया है। आप भी ऐसा ही कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये जाली हो, अगर आपके पास नहीं तो आप मलमल का कपड़ा इस पर रख के उसके साथ भी निचोड़ सकते हैं। अब हम इसके अंदर क्यूब्स शामिल करेंगे। और वैसे अमूमन जो है इसके अंदर आप पुदीना और पानी दोनों चीज़ों को मिक्स करके जो क्यूब्स जमाई जाती हैं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म है। मैं सादी बर्फ़ डाल रही हूँ। अगर आप सादी डालना चाहें तो मेरी तरह सादी डाल लें, और उसके बाद एंड पे आप पुदीने की पत्तियाँ इसके ऊपर डाल दें ताकि वो इसके अंदर अपना काम कर दे। इंशाल्लाह ये जूस आपकी अफ्तारी में खाई गई तमाम चीज़ों को हज़म भी करेगा, और आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर ठंडक महसूस होगी, ताज़गी महसूस होगी, और आप इंशाल्लाह मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। आप एक बार इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर वालों को भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो अगर आप इसी तरह की मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और इस मशरूब को मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करना है, आपने ख़ुद भी पीना है और अपनी फैमिली को भी पिलाना है। इंशाल्लाह वो सब आपको शाबाश देंगे और आपसे कहेंगे कि डेली यही जूस बनाया करो। ये टोटल 4 गिलास जूस है। आप अगर बढ़ाना चाहें तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लेनी है। ये आधा किलो आड़ू थे, आप किलो कर लें। ये 4 चम्मच था, आप 8 चम्मच कर लें। ये आधा चम्मच नमक था तो आप 1 चम्मच कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से और पुदीने की पत्तियां भी आप अपनी पसंद के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और जो पुदीने की पत्तियां और पानी की बर्फ़ जमाते हैं उसका सबसे आसान हल मैं आपको बताती चलूं कि जो आप आम बर्फ़ जमाते हैं उसके अंदर ऊपर एक एक पुदीने का पत्ता रख के उसको फ्रीज़ कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।